जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीशान हैदर फ्रॉम ईकॉम रील। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने ईबे के ऊपर किस तरह से सेल करना है। पाकिस्तान में रहते हुए हमने ईबे का ड्रॉप शिपिंग का जो अकाउंट है उसको किस तरह से क्रिएट करना है। तो अगर आप ईबे को एज अ लॉन्ग टर्म कैरियर लेके जाना चाहते हैं तो इस वीडियो के ऊपर हम आपको दिखाएंगे कि ईबे में कितना पोटेंशियल अवेलेबल है, और हम आपको 3-4 जो लाइव अकाउंट है उसके स्टैट आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर हम इस अकाउंट की बात करें तो ये वाले अकाउंट के आप जो है वो लास्ट 7 डेज़, लास्ट 30 डेज़ और लास्ट 90 डेज़ के स्टैट जो है वो देख सकते हैं। आज हमने इसका जो है वो पे आउट लिया है। अगर हम इसके पे आउट की बात करें तो तकरीबन 588 पाउंड जो पे आउट है हमें रिसीव हो चुके हैं। अगर हम अपनी ईमेल के ऊपर आएँ, और ईमेल के ऊपर आने के बाद उन्होंने हमें ईमेल भी कर दिया है कि ये वाला हमने आपको पे आउट जो है वो सेंड किया है। ये वाला थोड़ा-सा पुराना अकाउंट है जो कि एक पर्सनल अकाउंट है। अगर हम बिज़नेस अकाउंट की बात करें तो ये वाला एक बिज़नेस अकाउंट है जो कि एक नया अकाउंट है। इसके ऊपर भी ईबे ने जो है वो पे आउट सेंड किए हैं। तो अगर हम ये वाली जो अमाउंट है इसको पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट कर लें, अगर आप ईबे को एज़ अ ड्रॉप शिपिंग और लॉन्ग टर्म यूज़ करना चाह रहे हैं तो कितना पोटेंशियल अवेलेबल है। हम आए हैं इधर पाउंड टू पीकेआर करेंसी एक्सचेंजर में, और हमने इधर सारी जो वैल्यूज़ है वो हमने ऐड कर दी है। ऐड करने के बाद ये टोटल सेल की बात कर रहे हैं कि एक दिन की जो सेल है वो तकरीबन 2 लाख हमने जो पाकिस्तानी अमाउंट है वो हमने सेल की हैं आइटम। आप इसको 20% निकाल लें अपना प्रॉफिट, अगर 20% नहीं तो 25% मिनिमम, जितना जो भी लोग प्रॉफिट ले रहे हैं वो 20% मिनिमम से मिनिमम जो है वो प्रॉफिट ले रहे हैं। तो आपने अपने अकाउंट को किस तरह से क्रिएट करना है और अकाउंट को किस तरह से सक्सेसफुल लेके जाना है, इस वीडियो के अंदर हम आपको मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। सबसे पहले हमने ये वाला आपको एक अकाउंट जो है वो दिखा दिया, और उसके बाद एक ये वाला बिल्कुल ब्रांड न्यू हमने अकाउंट बनाया है। तकरीबन इस अकाउंट को 15 से 20 दिन अभी हुए हैं, और हमने इसके ऊपर कोई 2-3 आइटम भी जो है वो सोल्ड कर दी है। अब सोल्ड करने के बाद ईबे का जो नया सेलर अकाउंट होगा, इम्पोर्टेंट बात है कि ईबे का जो नया सेलर अकाउंट होगा तो वो आपसे तकरीबन 12 से 13 दिन पे आउट जो है वो होल्ड के ऊपर करेगा। 12 से 13 दिन के बाद आपकी जो अमाउंट होगी वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। अगर आपका वाइस का लगा है या आपका पियोनियर का लगा है, जो भी बैंक अकाउंट आपका लगा है, तो उस बैंक अकाउंट में 13 से 14 दिन के अंदर आपके पे आउट आ जाएंगे। तो हमारा ये वाला जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो चुका है। अकाउंट जब वेरीफाई होता है, अकाउंट जब आप क्रिएट करते हैं या पियोनियर या कोई भी बैंक अकाउंट अटैच करते हैं, तो 2 स्मॉल डिपॉजिट आते हैं आपके बैंक अकाउंट के ऊपर। अब ईबे ने एक नई अपडेट ये की है कि वो स्मॉल डिपॉजिट नहीं भेजते, वो ऑटोमेटिकली एक 0.01 की ट्रांजैक्शंस करते हैं, सेंड करते हैं आपके बैंक अकाउंट में अमाउंट, ठीक है। और उसी अमाउंट को वो दोबारा रिवर्स कर लेते हैं 3 या 4 दिन के बाद, ताकि वो देखें कि आपका बैंक अकाउंट एक्टिव है और अमाउंट जा रही है और रिफ़ंड भी हो रही है। सम टाइम हमने कुछ रिफ़ंड करने होते हैं तो वो हमने अपने बैंक अकाउंट से करने होते हैं, तो ईबे को मेक श्योर करना होता है कि ये बैंक अकाउंट एक्टिव है, ठीक है। ये चीज़ें स्टार्ट में बताना इसलिए ज़रूरी है कि आप जो भी बैंक अकाउंट यूज़ करें वो एक्टिव होना चाहिए। तो इसके ऊपर हमने 2-3 सेल ले ली। सेल लेने के बाद हमने इसको स्टॉप कर दिया। स्टॉप इसलिए किया कि हम जस्ट देख रहे हैं कि हमारा 12 से 13 दिन हम वेट करेंगे। पे आउट अगर हमारे अकाउंट के ऊपर सक्सेसफुली आ जाता है तो हम सारी वीडियो इस अकाउंट के ऊपर बताएंगे, अकाउंट के ऊपर बनाएंगे कि हमने किस तरह से स्टार्ट करना है। बेसिक से लेके एडवांस तक हम जो है वो आपको बताएंगे कि आपने किस तरह से ईबे के ऊपर सेलिंग स्टार्ट करनी है। इससे पहले अगर आप बिल्कुल अभी हमारे चैनल के ऊपर नए हैं और आपको आइडिया नहीं है कि ईबे हम कैसे स्टार्ट करें, तो रिसेंटली हमने कुछ 1-2 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाई है ईबे का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या ईबे को लर्निंग करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमने एक ही वीडियो के अंदर जस्ट 45 मिनट की वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद वी अश्योर्ड कि आपको ईबे के जो पेड कोर्सेज है वो लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम देख लेते हैं कि हमने अपना ईबे का सेलर अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है। अगर हम दोबारा इस अकाउंट के ऊपर आएँ, और इस अकाउंट के ऊपर आने के बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे आएँ तो ये वाले सारे हमने फीडबैक जो लिए हैं ये टोटली बाइंग करके हमने फीडबैक लिए हैं। बाइंग मीन कि हमने कोई स्मॉल आइटम जो है वो बाय की थी,
थी, जिसकी वजह से हमें सेलर ने फीडबैक दिया है। बेसिकली फीडबैक की कहानी जो है वह दो फीडबैक होते हैं, एक एज अ बायर जो अपने सेलर को देता है और एक सेलर अपने बायर को देता है कि थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, इस तरह करके ना। ये एक इस मुकम्मल वीडियो के अंदर हमने बताया है कि ये फीडबैक की स्टोरी क्या है। ठीक है, फीडबैक लेने का बेसिकली मकसद, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जैसे आपने सिंपल टाइम सेव करना है तो आप सिंपल जाएँ क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करें और अपना अकाउंट क्रिएट कर लें तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसमें नुकसान आपका होगा, नुकसान ये होगा कि आपको ना 10 लिस्टिंग की लिमिट देगा और हो सकता है कि 100 प्राइसिंग की जो है ना वो लिमिट देगा कि आप जस्ट 10 लिस्टिंग कर सकते हैं फॉर एग्जांपल, और हर लिस्टिंग का एक स्टॉक डाल सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ही ये है कि भाई आपको 2-3 महीने लग जाते हैं, सेल ही नहीं आती है आपके अकाउंट के ऊपर, और जो कस्टमर होते हैं वो इतने कॉन्फिडेंस से आपकी आइटम भी बाय नहीं करते कि ये वाला नया अकाउंट बना है, पता नहीं फ्रॉडलेंट एक्टिविटी ही नहीं कर दे, पता नहीं, वो बाय ही नहीं करते ना, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होते, वो सेटिस्फाइड नहीं होते। तो बेसिकली फीडबैक लेने का मकसद ये होता है कि आपका एक तो अकाउंट थोड़ा सा ओल्ड हो जाता है और दूसरा फीडबैक भी उसके ऊपर आ जाते हैं और सेल आने के चांसेस भी अच्छे होते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि आपको सेलिंग लिमिट बहुत अच्छी मिल जाती है। अगर आप 2 फीडबैक ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, फीडबैक लेने के बाद जब आप अपने अकाउंट को क्रिएट करते हैं तो आपको 5000 यूनिट की जो है वो लिमिट मिल जाती है और उसके बाद आपको 38,000 जो सेलिंग प्राइस है वो आपको मिल जाती है और 300 लिस्टिंग फ्री मिल जाती हैं। तो आपने फीडबैक किस तरह से लेने हैं, ये एक सिंपल मेथड है। आप कोई भी स्मॉल आइटम इधर से बाय कर लें, जैसे अगर हमने इधर लिखा कोई रिंग्स हमने लिख लिया और उसके बाद हमने इसको व्यू एज अ लिस्ट कर लिया। अगर हम थोड़ा सा मजीद नीचे आए, नीचे आने के बाद आपको इधर प्राइस का एक फ़िल्टर शो होगा, तो हमने कह दिया कि जी हमारी जो रेंज है वो 0.99 से लेके 1 पाउंड तक हमें जो आइटम है वो दिखाई जाए, ताकि हम उसको बाय करके फीडबैक अपने अकाउंट के ऊपर ले लें। तो अगर हम इधर आएँ तो आप इधर से देख लें कि ये वाला जो पर्सन है 0.99 की सेल कर रहा है और भी फ्री डिलीवरी के साथ, ठीक है, और 334 सोल्ड भी कर दिए हैं और बहुत अच्छे फीडबैक है। जब आप इस सेलर से ये 0.99 की जो आइटम है वो बाय कर लेंगे तो जैसे ही आपका ऑर्डर प्लेस होगा तो ये ऑटोमेटिकली आपको ना एक फीडबैक दे देगा, वेरी गुड ट्रांजैक्शंस, क्विकली ट्रांजैक्शंस, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर। क्योंकि ये ईबे का एक अंदर सिस्टम है जो जैसे ही कोई बायर ऑर्डर करता है तो उसको बायर को एज एक फीडबैक चला जाता है। देखें, बिजनेस स्टार्ट किया है तो अगर हम अपने ही बिजनेस में 5 पाउंड की कोई चीज़ें बाय कर लेते हैं अपने ही अकाउंट को सिक्योर रखने के लिए, तो ये एक बैड डील नहीं है, क्योंकि हमने इसको एज अ लॉन्ग टर्म कैरियर यूज़ करना है। तो हमें थोड़ी बहुत जो है वो पेन लेनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब आपने उसके ऊपर फीडबैक भी ले लिए, अब हमने अपने अकाउंट को सेलिंग में कन्वर्ट करना है। तो सेलिंग में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको इधर 2 ऑप्शन जो है वो शो होंगे, एक होगा साइन इन का और एक होगा रजिस्टर्ड का। आपने इस रजिस्टर्ड बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो देन फर्दर आपसे अकाउंट की टाइप पूछेगा कि आपका पर्सनल है या आपका बिजनेस अकाउंट है। आपने सारी जो डिटेल हैं वो आपने ऐड कर देनी है और ऐड करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट पर्सनल अकाउंट, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप जो है इधर अपना फ़ोन नंबर ऐड करें। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने एड्रेस को ऐड करना है। तो आपने इधर पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने अपना जो भी आपका एड्रेस होगा एज पर योर CNIC और उसके बाद आपने कंटिन्यू। तो अब हमने इसको सेलर अकाउंट के अंदर कन्वर्ट करना है। सेलर अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए आपने माय ईबे इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको ऑप्शन मिलेगा सेलिंग का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। बायर अकाउंट को सेलर अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमने अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग जो है वो करनी है। तो आप जो है वो डायरेक्ट अमेज़न टू ईबे भी ड्रॉप शिपिंग की लिस्ट कर सकते हैं। अगर आपके कोई स्टॉक आइटम है तो आप उसको भी लिस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के ऊपर हमने आपको ये वाला एक टूल्स रिकमेंड किया है। तो इस टूल्स के थ्रू आप जो है वो अपने ईबे, अमेज़न, शॉपिफाई के लिए प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं। आप इधर से भी जो है वो डायरेक्ट सोर्स भी कर सकते हैं अगर आपको बल्क में चाहिए हो।
तो आपको जो है वो सारा कुछ इधर से जो टॉप ट्रेंडिंग आइटम है जो कि टिकटॉक के ऊपर 1000 के हिसाब से आइटम सेल हो रही हैं, वो सारी आपको इधर से मिल जाएंगी विद सोर्स लिंक। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक भी ऐड कर दूंगा। अगर आपको इस टूल को यूज़ करने में इशू आता है तो इसी वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो हम आते हैं अपनी लिस्ट एंड आइटम्स के ऊपर। हमने इस लिस्ट एंड आइटम्स इसके ऊपर क्लिक किया और उसके बाद हम अमेज़न के ऊपर गए और कोई भी आइटम्स आपने जो है वो हंट कर लेनी है जिसको आपने लिस्ट करना है। मेक श्योर कि वो वाली आइटम जो है वो ओरिजिनल होनी चाहिए। तो हम टाइटल के ऊपर आए और हमने टाइटल के ऊपर आके इसको पेस्ट करके सर्च कर लिया। टाइटल हमने ऐड कर लिया और उसके बाद हमने प्रोडक्ट की जो इमेजेस हैं आपने सिंपल इधर से सारी डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद ऐड कर ली, डिस्क्रिप्शन आपने कॉपी पेस्ट कर ली, सारी आपने लिस्टिंग जो है वो चेक कर ली। मेक श्योर कि आपकी जो फर्स्ट लिस्टिंग होगी वो बाय इट नाउ, आपने यही वाला जो फॉर्मेट है उसको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद जो भी आपने प्राइस रखनी है सेलेबल हो, कोई आप ज़्यादा प्राइस ना रखें। और उसके बाद आपने जितनी भी ऑफ़र वगैरह है सारी आपने इधर से डिक्लाइन कर देनी है। आपने नीचे आना है तो आपने ट्राई करनी है लिस्ट विद डिस्प्ले फीस। तो ऑटोमेटिकली जो जो एरर आते जाएंगे तो ये आपको रिकमेंड करता जाएगा, तो आपने उन एरर को जो है वो रिजॉल्व करते जाना है। तो हमें कुछ एरर जो है वो देखने को मिले हैं कि आपने डिलीवरी सर्विसेज और लोकेशन ये आपने चूज़ नहीं की। तो हम सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यह डायरेक्टली हमें उस सेक्शन के ऊपर ले जाएगा। तो हम इधर लिख देते हैं लाहौर के, हमारी जो आइटम लोकेशन है वो लाहौर के अंदर अवेलेबल है क्योंकि हमने इधर पाकिस्तान मेंशन किया है। और हमने ये वाला ऐड कर दिया और उसके बाद रिटर्न हम एक्सेप्ट करेंगे। और उसके बाद आपने ये सारी मेंशन कर दिए 30 डेज़। और उसके बाद अगेन इंटरनेशनल आप इसको भी स्किप कर दें, हम इंटरनेशनल अभी काम ही नहीं कर रहे। और डन आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने डिलीवरी सर्विसेज इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको कुछ इस तरह से जो रेड एरर है वो देखने को मिलेगा। आपने स्क्रॉल डाउन करना है, डोमेस्टिक पॉलिसीज़, आपने इस डोमेस्टिक पोस्टेज के ऊपर क्लिक करना है तो आपको फर्दर इसकी एक नेक्स्ट जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। आपने सारी चीज़ों को छोड़ देना है, स्क्रॉल डाउन करना है, आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टैंडर्ड डिलीवरी आउटसाइड द यूके। आपने स्क्रॉल डाउन करना है और आपने उसको सर्च कर लेना है और ये हमारे पास आ चुकी है, 2 आ रही हैं। तो आपने ये वाली जो है उसको चूज़ कर लेना है आउटसाइड द यूके। और उसके बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक करके अपनी जो पोस्टेज है वो आपने चूज़ कर लेनी है कि हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पोस्टेज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आपने सिंपल ऑफर फ्री पोस्टेज इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। आपका जो एरर होगा वो रिजॉल्व हो जाएगा। देन आपने स्क्रॉल डाउन करना है और आपने लिस्ट विद डिस्प्ले फीस। कभी कभी ये होता है कि आपकी डायरेक्टली लिस्ट लाइव हो जाती है और कभी कभी ये होता है कि आपको मैनुअल अपना अकाउंट जो है वो लिंक करना होता है पेमेंट मेथड। तो हम लिस्ट विद डिस्प्ले फीस इसके ऊपर क्लिक करेंगे। हमारे पास जो नेक्स्ट विंडो है वो स्टार्ट हो चुकी है, सेटअप योर सेलिंग अकाउंट। आपने स्क्रॉल डाउन करना है और आपने गेट स्टार्टेड इसके ऊपर क्लिक करना है। मेक श्योर कि आपके ईबे की डिटेल और आपका जो प्योनियर का अकाउंट है उसकी डिटेल मैच करनी चाहिए। तो इधर आपको आपका जो पाकिस्तान कंट्री है और फ़ोन नंबर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। देन आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, क्रिएट न्यू वन या साइन इन का। आपने फर्स्ट वाला या साइन इन इसके ऊपर क्लिक करना और उसके बाद ये वाला पॉपअप आपके सामने ओपन होगा प्योनियर का। आपने इधर अपना प्योनियर का ईमेल और पासवर्ड ऐड करके साइन इन इसके ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद आपने आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करके इनकी जो प्राइवेसी पॉलिसी है उनको आपने एक्सेप्ट करना है। इधर से आपका जो प्योनियर है वो सक्सेसफुली लिंक हो चुका है आपका जो ईबे है उसके सेलर अकाउंट के साथ। और इधर से आप सारी जो डिटेल है वो आप देख सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग आपने इधर से वेरीफाई कर ली। वेरीफाई करने के बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे ईबे की जो टीम है वो 72 आवर के अंदर अंदर आपको एक कंफर्मेशन ईमेल जो है वो सेंड कर देगी कि आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।